क्या आप इस साल खजुराहो का ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं? खजुराहो कैसे पहुंचे? वहां स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं? कौन सा मंथ इस ट्रिप के लिए बेस्ट रहेगा? खजुराहो में ऐसे कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं जिनको हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस साल खजुराहो जाने का प्लान करने की सोच रहे हैं या एमपी ट्रिप करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में खजुराहो ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं रिसेंट में ही खजुराहो होके आया हूँ और आपको पूरा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन जगहों पर आपको रुकना चाहिए और कौन कौन सी जगह आपको देखनी चाहिए। खजुराहो में कौन कौन से फेमस प्लेसेस जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मैंने बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा। आपको इसी से रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स की ट्रिप प्लानिंग के, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। आप एक बार चेक जरूर करिएगा। मैंने इस पूरे वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, खजुराहो जो है एमपी में है और ये जो रेड कलर का आप पॉइंट देख रहे हैं ये खजुराहो है। दिल्ली ये है, अगर आप दिल्ली से खजुराहो आ रहे हैं तो डिस्टेंस करीब है 682 किलोमीटर और पहुंचने में आपको 10 घंटे लग सकते हैं। लखनऊ ये आपको दिख रहा होगा, लखनऊ से ये डिस्टेंस है करीब 307 किलोमीटर, पहुंचने में आपको 7.5 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप भोपाल साइड से आ रहे हैं, मान लीजिए इस साइड से आ रहे हैं मध्य प्रदेश कैपिटल, तो 371 किलोमीटर है और इसमें पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। एक चीज एक समझिए आप कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे चित्रकूट में जा सकते हैं, मैहर आप जा सकते हैं, इन जगहों पे आप जा सकते हैं। ये आप खजुराहो का सिटी मैप देख रहे हैं। एक चीज ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आपको इस जगह दिख रहा है और ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आपको यहाँ दिख रहा है। यही दो मेन टेम्पल्स हैं, मतलब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। ये है हिंदुइज्म से रिलेटेड, ज्यादातर हिंदू टेम्पल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और इस जगह आपको जैनिज्म टेम्पल में जैन धर्म वाले टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा कि दो टेम्पल आपको देखने हैं, दो ग्रुप ऑफ टेम्पल। और ये जो रिवर आपको दिख रही है ये है खुदर रिवर। खुदर रिवर ये केन की ट्रिब्यूटरी है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले मैप में। अगर आप खजुराहो जा रहे हैं तो पन्ना नेशनल पार्क जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत पास में है ये देखिए जो मैप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये खुदर रिवर है और ये केन रिवर आपको दिख रही है, ये वाली केन रिवर है। केन रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, यहाँ खजुराहो से होकर जाती है। ये जो आप एक लिस्ट देख रहे हैं ये चंदेल वंश के शासकों की लिस्ट देख रहे हैं। इसमें आपको यशोवर्मन दिख रहे होंगे और ऊपर ऊपर के कुछ जो राजा हुए उन्होंने हिंदुइज्म के, मतलब हिंदू रिलेटेड काफी टेम्पल्स यहाँ पे बनवाए। उसके इसके अलावा बात करें तो धंगदेव, कीर्तिवर्मन, इन्होंने भी हिंदू टेम्पल भी बनवाए, साथ ही साथ इन्होंने जैन धर्म को भी प्रमोट किया। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, खजुराहो की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो मंदिर है उसका निर्माण 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच, जो मैंने बताया चंदेल राजवंश थे, चंदेलों के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया, जो मंदिर आपको दिखते हैं वहां पे। साथ ही साथ कहते हैं कि यहाँ पर एक इस जगह पे खजूर का बहुत बड़ा बगीचा था। साथ ही साथ जो उसका मेन द्वार था वहां पर 2 खजूर के पेड़ लगाए गए थे जिसमें सोने के खजूर लटकाए गए थे। इस वजह से इस जगह का नाम खजुराहो पड़ गया, खजूर के पेड़ के नाम से। कहते हैं कि बाद में जगह जंगल हो गई थी, पेड़ पौधे उगाए थे खूब सारे, कोई नहीं जानता था यहाँ मंदिर है इतने सारे। बाद में से 1838 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे टी.एस. बर्ट, उन्होंने खोज निकाला था। कहते हैं यहाँ मूल रूप से 85 मंदिर थे, 85, लेकिन समय के साथ कुछ ध्वस्त हो गए और साथ ही साथ कुछ आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए उन्होंने ध्वस्त कर दिए। तो अब इस समय जो मूल मंदिर है वो 25 मूल मंदिर बचे हुए हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। इतना खूबसूरत है ये खजुराहो के जो टेम्पल्स बने हैं, इतनी कलाकृतियां उसकी देखिए, कितनी बारीक कारीगरी की गई है, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। दूसरी चीज, यहाँ जो आप मूर्तियां देखेंगे, कहते हैं बहुत इरोटिक मूर्तियां हैं, लेकिन मात्र 10% ही इरोटिक मूर्तियां हैं। बाकी 90% मूर्तियां यहाँ की कला को, संस्कृति को, दैनिक जीवन को, युद्ध को दर्शाती हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा मूर्तियों को तो आपको ये सब मूर्तियां भी वहां देखने को मिलेगी और इतनी गजब कारीगरी की गई है। मैं तो देख के आया हूँ, इतनी सुंदर कारीगरी की गई है कि आप गाइड लेके जाइएगा तो आपको तो और मजा आएगा एक एक चीज जब वो आपको बताएगा डिटेल में। इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कई मंदिर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मंदिर माना जाता है कंदरिया महादेव मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में 800 से ज्यादा आकृतियां उकेरी गई हैं। जब आप देखिएगा मंदिर, इतना खूबसूरत वो मंदिर है, इस वजह से ये मंदिर बहुत फेमस है। ये जितने भी आपको मंदिर वहां दिखेंगे सबका निर्माण सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया है।
इन्हें ना सीमेंट से जोड़ा गया है, ना ही चूना ऊना से जोड़ा गया है, इनको इंटरलॉकिंग टेक्निक के जरिए जोड़ा गया। देखिएगा ध्यान से, आपको दिखाई देगी चीज। और यहाँ पे हर शाम लाइट एंड साउंड शो होता है, तो उस शो को देखना मिस मत करिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये ट्रिप कर रहे हैं तो आपको चलना काफी पड़ सकता है, क्योंकि टेम्पल कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है। तो अपने साथ लाइट बैकपैक रखिएगा, लाइट वेट शूज पहनिएगा, और एक पावर बैंक अपने साथ जरूर रखिएगा, ये आपके काम आएगी। मैंने बहुत रिसर्च के बाद कुछ प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड किए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको 2 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ खजुराहो का। आपको करना क्या है, जब आप डे 1 में खजुराहो पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको जाना है वेस्टर्न, जो मैंने बताया ना ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उधर जाना है। तो ये एक पूरी साइड टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको टिकट निकलवानी है और अंदर जाना है। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ ढेर सारे मंदिर आएंगे। तो जो मेन मेन मंदिर में मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहला है कंदरिया महादेव टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में इसको करवाया गया। और इसका नाम ये कंदरिया क्यों पड़ा, क्योंकि गुफा को कंदरा बोला जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम कंदरिया पड़ गया था। और क्यों बनवाया था, महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था, उसमें जीत की खुशी में बनवाया गया था मंदिर। इस मंदिर की ऊंचाई 31 मीटर है, काफी ऊंचा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि करीब 84 छोटे छोटे शिखर भी हैं इस मंदिर में, तो ये बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसा उसकी याद दिलाता है, इतना खूबसूरत ये मंदिर है। इस वजह से ये मंदिर बहुत फेमस है। साथ ही इसमें पूरा, मैंने बताया आपको, सैंड स्टोन का यूज किया गया है, पूरा बलुआ पत्थरों का यूज किया है, इंटरलॉकिंग की गई है, काफी खूबसूरत ये मंदिर लगता है। साथ ही साथ इस पूरे मंदिर का जो अब आर्किटेक्चर देखिएगा, इसमें 800 से ज्यादा मूर्तियां जो बनाई गई हैं, उसको देखिएगा कितना बारीक काम है। मतलब आप खुद चौंक जाएंगे कि कैसे हाथ से सारा काम किया गया, और इतना बारीक, इतना सटीक काम है कि आप भी स्तब्ध रह जाएंगे, इतना खूबसूरत लगता है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा अर्धमंडप। अर्धमंडप होता है जो प्रवेश द्वार है, उसको अर्धमंडप बोला जाता है। जब अर्धमंडप आप क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद आता है मंडप। मंडप होता है मुख्य कक्ष को मंडप बोला जाता है। जब आप मंडप को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद आएगा महामंडप। महामंडप होता है संगीत और नृत्य का स्थान, उसको महामंडप बोला जाता है। जब आप महामंडप के आगे जाएंगे तो अंतराल बोला जाता है, जगह आती है, अंतराल बोला जाता है। ये गर्भगृह के जस्ट पहले की जगह होती है, इसलिए इसको अंतराल बोला जाता है। और उसके बाद गर्भगृह आएगा, तो गर्भगृह में आपको एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। तो इस तरीके से बनाया जाता था। और आप देखेगा कि आपको जो उसकी संरचना है ना, वो पूरी एक किले जैसे लगती है। तो इस तरीके से इसकी पूरी संरचना है, काफी खूबसूरत है कंदरिया महादेव मंदिर। अब इसके बाद जो वहां फेमस मंदिर है एक और, वो है लक्ष्मण टेम्पल। ये मैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक है लक्ष्मण टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्धन द्वारा करवाया गया था। क्योंकि उनका नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ गया। एक्चुअल में यहाँ लक्ष्मण भगवान की कोई मूर्ति नहीं, यहाँ विष्णु जी की मूर्ति है, लेकिन राजा के नाम पे पड़ गया लक्ष्मण मंदिर नाम। इसका निर्माण 930 से 950 ईस्वी के बीच करवाया गया था। काफी प्राचीन मंदिर है, आप ईयर देखिए ना तो उस हिसाब से देखिए, काफी प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जैसे मैंने बताया भगवान विष्णु को समर्पित है, और यहाँ की जो मूर्ति काफी दुर्लभ है। 3 मुख हैं उसके, एक तरफ है नरसिंह भगवान का मुख, एक तरफ है वराह अवतार का, और एक विष्णु जी का। तो 3 मुंह हैं इसके। और कहते हैं ये मूर्ति कश्मीर से मंगवाई गई थी। इस मंदिर का निर्माण पंचायती शैली में करवाया गया है। और जब इस मंदिर का आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको हाथियों के झुंड और युद्ध के पूरा सब कुछ दिखाया, आर्किटेक्चर पूरा दिखाया हुआ है। अब देखिएगा उसमें आपको झुंड के झुंड दिखेंगे, हाथियों के बने हुए मूर्तियां दिखेंगी जो उसमें उकेरी गई हैं, और युद्ध को दिखाया गया है। इतने बारीक तरीके से दिखाया गया है कि एक पट्टी में आपको युद्ध आप देखेंगे तो पूरा आपको युद्ध कैसे लड़े जाते हैं पूरा दिखाया गया उसमें। और बहुत बारीक है पूरे मंदिर में काम, आप मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इतना बारीक काम और इतना सटीक काम किया जा सकता है। जब आप इस मंदिर के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आप सीधे जाइएगा मतंगेश्वर टेम्पल। मतलब टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर ये भी है, मतंगेश्वर मंदिर। ये मंदिर है तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, एएसआई के अंडर में है, लेकिन फिर भी यहाँ इस मंदिर में पूजा पाठ भी होता है। जल लोग चढ़ाने आते हैं। और इसकी जो शिवलिंग है, काफी ऊंचा शिवलिंग है, 8 फीट बताते हैं ऊंचा शिवलिंग, और कहते हैं उतना ही नीचे भी है। और एक और मान्यता है, कहते हैं कि हर साल ये तिल तिल बराबर शिवलिंग बढ़ रहा है। कहते हैं भगवान शिव ने मतंग ऋषि को मरकत मणि दी थी, एक मणि थी मरकत मणि, वो दी थी। बाद में हर्षवर्मन ने, राजा हर्षवर्मन हुए, उन्होंने उस मणि को
इसी जगह गाड़ दिया था जमीन में, जिसके ऊपर ये शिवलिंग बना हुआ है। इस वजह से इस पूरे मतलब मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर कहा जाता है, मतंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भगवान शिव को मृत्युंजय के रूप में पूजा जाता है और यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। आप अंदर जाइएगा, दर्शन करिएगा और देखिएगा ऊपर, अंदर जब जाएंगे तो ऊपर कितनी गजब की कारीगरी नक्काशी की गई है वो देखिएगा, दर्शन करिएगा भगवान के। उसके बाद इसी के आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक जगह आएगी वराह टेम्पल। जब आप वराह मंदिर जाएंगे तो आपको दिखेगा, बाहर से ही दिखेगा, वो खुला है वो चारों तरफ से, और वहां पर एक सिंगल स्टोन में, सैंड स्टोन में, एक वराह की, भगवान विष्णु के अवतार वराह की एक विशाल मूर्ति है। इसकी लंबाई 2.6 मीटर लंबी है, एक पत्थर है ये 2.6 मीटर, और 1.7 मीटर ऊंची है। वराह अवतार को दिखाया गया और उसमें करीब कहते हैं 674 छोटे छोटे देवी देवताओं को उकेरा गया है। अब पास जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए, और इतना महीन, क्या चित्रकारी, उस मतलब क्या काम किया गया है, अब देख के दंग रह जाएंगे, इतना खूबसूरत है वो मूर्ति है। जब आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल और गंधर्व की मुद्राओं में पूरी मूर्ति में छोटे छोटे देवी देवताओं को उकेरा गया। मैंने आपको पहले बताया 674 छोटे छोटे देवताओं को इसमें मंदिर, इस मूर्ति के अंदर उकेरा गया है। बहुत ही खूबसूरत ये जो भी बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर और है, 64 योगिनी टेम्पल। हम लोग जब गए थे खजुराहो तो हमने जो गाइड किया था, ये मंदिर थोड़ा दूर दिखता है, तो गाइड ने कहा ये मंदिर बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं पहले हुआ करती थी। ये 64 जोगनी मंदिर, ये प्लेटफॉर्म बचा है केवल। अच्छा, व्हाइट कलर का जो व्हाइट नहीं, उसके ऊपर दूर वाला। अच्छा, ओके, वो पीछे वाला, वो ग्रेनाइट का। हाँ, ग्रेनाइट। वहाँ पर तंत्र मंत्र की पूजा होती थी, उसमें सैक्रिफाइस भी होता था, बलिदान प्रथा, बकरी भैंसा। अच्छा, ये वो स्थान था जहाँ पर तांत्रिक जो उपासना होती हैं, ये तंत्र मंत्र में जो तो वहाँ जा नहीं सकते हैं? नहीं, वहाँ पर कुछ है नहीं क्योंकि अब कार से आए हैं। और वहाँ लोग डर भी चुके हैं, कहीं लोग डर जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो 64 योगिनी मंदिर बहुत फेमस है यहाँ, कहते हैं उस समय तंत्र मंत्र की क्रिया होती थी, और माना जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर है ये उस समय का, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में सबसे प्राचीन मंदिर यही है। इसकी संरचना मंदिर जैसी नहीं है, इसकी संरचना रेक्टेंगल शेप में इसके दरवाजे हैं जो पत्थरों के बने हुए हैं, इस तरीके की इसकी संरचना है पूरी। यहाँ पर 64 छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं, और 64 योगिनी और काली माता का ये मंदिर है, इस वजह से ये मंदिर बहुत फेमस, और ये तंत्र मंत्र के लिए मंदिर बहुत फेमस है। तो ये एक मेन मंदिर है इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। अब इस मंदिर के अलावा बात करें तो एक मंदिर यहाँ पर है, चित्रगुप्त टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा गंडदेव ने 1000 से 1025 ईस्वी के बीच करवाया। कहने को तो नाम चित्रगुप्त मंदिर है, लेकिन अंदर भगवान सूर्य की मूर्ति है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान सूर्य की बहुत विशाल प्रतिमा, 5 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। काफी सुंदर मंदिर है ये, और यहाँ पर कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो इस मंदिर में रोशनी आती है सूर्य की, इसलिए मंदिर बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मंदिर है। अब इस मंदिर के बाहर की नक्काशी भी देखिएगा, क्या खूबसूरत नक्काशी की गई इस मंदिर में। तो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही है मंदिर, चित्रकूट मंदिर एक फेमस मंदिर है। इसके अलावा मंदिरों की बात करें तो मैं यही लिख दे रहा हूं, एक है विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ टेम्पल। ये भी शिव जी का ही मंदिर है, और आप जब जाएंगे यहाँ पे तो इसको राजा धंगदेव ने 1002 से 1003 ईस्वी के बीच बनवाया था, जो चंदेल राजवंश के राजा थे धंगदेव, उन्होंने ही बनवाया था इसे। अभी जो आप शिवलिंग देखेंगे वो पत्थर का है, लेकिन पहले उस समय यहाँ पर पन्ना जो रत्न होता है उसका शिवलिंग स्थापित किया गया था, जो अब इस समय नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नंदी की एक मूर्ति है, काफी विशाल नंदी की मूर्ति है, 7 फीट ऊंची है और 12 फीट लंबी, काफी बड़ी मूर्ति है। आप दूर से देखेंगे आपको दिखाई देगी, काफी बड़ी मूर्ति है ये। जब आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूमेंगे पूरा तो आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप गाइड लेंगे तो एक एक चीज अगर जान के घूमेंगे तो टाइम लेगा वो। अगर आपको पता है पहले से तब भी आप घूमेंगे तब भी टाइम लगेगा। इस मंदिर को बहुत बड़ा, मतलब काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जब आप ये कर लेंगे, दोपहर के 2-3 बज जाएंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं जो वहाँ पे म्यूजियम है, ASI का एक म्यूजियम है वहाँ पे, और ये म्यूजियम जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत पुराने राजाओं के जो ये सब चित्रकारी की गई थी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहाँ पर रखी हुई हैं।
आपको बहुत डिटेल्ड में हिस्ट्री के शौकीन हो जानने को मिलेगी हिस्ट्री। ESI म्यूजियम जा सकते हैं। इसके अलावा एक और म्यूजियम वहां पर है, आदिवर्त जनजाति समूह का एक म्यूजियम है, यानी ट्राइबल म्यूजियम है वहां पे, इसका नाम है आदिवर्त। यहाँ भी जाइएगा। यहाँ पर जो लोकल जनजाति है जैसे गोंड, भील, बैंगा, भारिया, कोकू, इन जनजातियों के जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको एक तो ओपन एरिया में पूरा ये म्यूजियम है, यहाँ पर आपको लोकल जो सामान मिलता है वो देखने को मिलेगा। लोकल क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, जितने भी सामान होती है मिट्टी इट्टी के बने हुए सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी जगह है, एक बार जरूर जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पर लोकल कल्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कई सोविनियर शॉप्स हैं, तो वो आप सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें तो आप शिल्पग्राम जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और जितने भी आसपास की जगह, क्योंकि ये एरिया लगता है छतरपुर के पास का, बुंदेलखंडी एरिया थोड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पर उस पूरे एरिया में जो कल्चर है वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। यहाँ के नृत्य वगैरह देखने को मिलेंगे, प्रोग्राम होते रहते हैं इस जगह पे। शिल्पग्राम एक अच्छी जगह, और आप यहाँ पर जो आइटम्स वगैरह होते हैं लोकल क्राफ्ट्स वगैरह ये सब देख सकते हैं। तो डे 1 में आप इतनी जगह कवर अगर कर लेते हैं जो मैंने बताई तो सफिशियंट है। उसके बाद आप आराम से स्टे करिए। मैं बताऊंगा आपको स्टे कहाँ करना है, मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब आएगा डे 2। अब डे 2 में आपको क्या करना है, आपको जाना है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। जब आपने ये कवर कर लिया, वेस्टर्न वाला मेन है क्योंकि मेन टेम्पल है काफी, और ईस्टर्न वाले में भीड़ कम रहती है, लोग कम थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन है ये भी बहुत फेमस क्योंकि ज्यादातर मंदिर यहाँ के जैन मंदिर हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए यहाँ चले जाते हैं, सबसे पहले जाना है पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ टेम्पल जाना है आपको। ये खजुराहो के सभी जैन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया। इसका निर्माण राजा धंगदेव ने, जो कि चंदेल वंश के राजा थे, उन्होंने 950 से 970 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि ये जैन मंदिर है, लेकिन अगर आप इसकी दीवारों को देखेंगे तो इसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी दर्शाया गया है, जो उस समय के आप समझिए कल्चर को दर्शाता है कि सब मिलजुल के रहते थे। और ये काफी फेमस, काफी भव्य और काफी खूबसूरत मंदिर। आप जब जाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। और जैन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मान्यता वाला मंदिर है ये तो। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो इस मंदिर को देखना ना भूलिएगा, दर्शन करना ना भूलिएगा, काफी अच्छा मंदिर है ये। इस मंदिर को देखने के बाद आप देख सकते हैं आदिनाथ टेम्पल। ये मंदिर भी जैन धर्म का एक बहुत फेमस मंदिर है। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, लेकिन पार्श्वनाथ मंदिर जो बना था उसके थोड़ा सा बाद हुआ था। इस मंदिर की दीवारों में बहुत सुंदर कलाकारी की गई है। इसमें आप देखेंगे अप्सराओं और गंधर्वों की आकृतियां उकेरी गई हैं, यक्षों की आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही साथ अप्सराओं को नृत्य करते हुए, वाद्य बजाते हुए, इन सब करते हुए दिखाया गया है। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है। क्योंकि मंदिर जो खजुराहो में जितने भी मंदिर बने हैं, अंदर तो आप दर्शन कर लेंगे जाके, लेकिन जो इतने भी बाहर का जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से मूर्तियां बनाई गई वो अपने आप में बहुत खूबसूरत और देखने लायक है। आप देखिएगा जाके उसको। मंदिर के अंदर भगवान आदिनाथ की काले पत्थर से बनी हुई एक प्रतिमा है, उनके दर्शन जरूर करिएगा। बहुत खूबसूरत वो प्रतिमा है। आप आराम से देखिएगा, टाइम लेकर थोड़ा जाइएगा दूसरे दिन, और आराम से रिलैक्स होकर पूरा मंदिर देखिएगा, एक एक चीज देखिएगा। उसके बाद जब आदिनाथ मंदिर आप खोलेंगे उसके बाद आप जा सकते हैं वामन टेम्पल। ये मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन को समर्पित है। जब आप जाएंगे तो यहाँ विष्णु जी की वैसी मूर्ति नहीं, यहाँ जो छोटे ब्राह्मण हैं वामन, उनकी मूर्ति रखी गई है। इस मंदिर का निर्माण 1050 से 1075 ईस्वी के बीच करवाया गया। उस समय जो चंदेली कला थी अपने चरम स्तर पे थी, मतलब बहुत उच्च स्तर की कला थी। इस मंदिर की आप दीवारों को देखेंगे तो लंबी लंबी कतारों में मूर्तियां हैं अप्सराओं की। एक इंटरेस्टिंग चीज, इस मंदिर में कोई इरोटिक मूर्ति नहीं है। तो आप इस मंदिर में देखेंगे अप्सराओं की मूर्तियों पे ज्यादा फोकस किया गया है। अप्सराओं को नृत्य करते हुए और वाद्य बजाते हुए दिखाया दर्शाया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। तो ये मंदिर आप देखना बिल्कुल ना भूलेगा। इसके बाद एक मंदिर यहाँ पर है जवारी टेम्पल। जवारी टेम्पल इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जवारे उगाए जाते थे, इस वजह से नाम इसका पड़ गया जवारी टेम्पल। और ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। जो आप अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा देखेंगे ना, वो इस समय खंडित अवस्था में है। तो ये एक फेमस मंदिर जवारी टेम्पल, क्योंकि आप ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देख रहे हैं तो बीच में ही जवारी टेम्पल पड़ता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक मंदिर आएगा
ब्रह्मा टेम्पल। ब्रह्मा भगवान का मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव का मंदिर है। इसको लेके लोग काफी वो रहते हैं क्योंकि नाम इसका ब्रह्मा टेम्पल है एक्चुअल में ये शिव मंदिर। क्योंकि ये मंदिर जो है वहाँ पास में एक झील है, खजुराहो सागर लेक उसके पास में है, इस वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफी शांत, काफी पीसफुल लगता है। आप जाइएगा, थोड़ी देर बैठिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। इस मंदिर का जो निर्माण है सिर्फ सैंड स्टोन से नहीं हुआ है, इसमें काले पत्थरों का भी यूज हुआ है, ग्रेनाइट का भी यूज हुआ है और सैंड स्टोन दोनों का यूज हुआ है। तो ब्रह्मा मंदिर एक मेन मंदिर है वहां पे, तो इनके भी दर्शन कर लीजिएगा। इसके बाद एक मंदिर आएगा घंटाई मंदिर, घंटाई टेम्पल। ये मंदिर पत्थरों की नक्काशी से करे हुए घंटे बनाए गए हैं। यहाँ पे घंटियां हैं, जंजीरें हैं, इस वजह से इस मंदिर का नाम घंटाई मंदिर रखा गया है। पत्थरों से बने हुए हैं सारे, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से पत्थरों से बनी हुई भगवानों की आकृति, अप्सराओं की आकृतियां उकेरी गई हैं, उसी तरीके पत्थरों से बनी हुई घंटे और जंजीरों की आकृतियां हैं। इस वजह से इस मंदिर का नाम घंटाई मंदिर है। ये एक जैन मंदिर है और पहले यहाँ पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा थी, लेकिन बाद में इसको म्यूजियम में रख दिया गया था। इस मंदिर की नक्काशी भी बेजोड़ है, आप देखते रह जाएंगे क्या गजब ही खूबसूरत मंदिर की नक्काशी की गई है। तो इस रास्ते पे घंटाई मंदिर एक फेमस जगह है, इसको भी देखिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जगह है दूल्हा देव शिव टेम्पल। दूल्हा देव नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जब भगवान शिव अपनी बारात लेके निकले थे दूल्हे के रूप में, उसी रूप में ही यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए इस वजह से इस मंदिर का नाम दूल्हा देव शिव मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जो पूरे मंदिर में सहस्त्रलिंग बनाए गए हैं, मतलब पत्थरों से, वो करीब हैं 1100 शिवलिंग इस मंदिर में उकेरे गए हैं चारों तरफ। इस मंदिर की ये खासियत है और ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, दूल्हा देव शिव मंदिर। इस मंदिर को आप जरूर से जरूर देखिएगा। ये मंदिर मान के चलिए एक मास्टरपीस है और इस मंदिर को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मैंने बताया ना, उसमें ये मंदिर आते हैं। अब ये सब जो सारे मंदिर आप देख लेंगे, शाम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर शाम हो जाए। उसके बाद एक जगह है रानेह वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बहुत फेमस वाटरफॉल है, केन रिवर के पास में है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर आप जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप खजुराहो जा रहे हैं तो ये वाटरफॉल एक मस्ट विजिट प्लेस है, आप जरूर जाइएगा यहाँ पे। अपनी लास्ट टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क बहुत पास में है, यहाँ आप जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 दिनों का खजुराहो का कंप्लीट प्लान बताया। अब मैं अपने 4th पॉइंट पे आता हूँ, होटल्स की बात कर लेते हैं। तो जब आप खजुराहो में जाएंगे, जब जैसे मैं गया था खजुराहो में, तो हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल है, होटल झंकार, वहाँ रुके हुए थे। विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा होटल है, आप अगर स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन में है। एमपी टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक, जैसा मैंने बताया, एमपीटी झंकार है और एक है एमपीटी पायल। इन दोनों को आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी आपको मिल जाए अवेलेबल, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये तो गवर्नमेंट होटल की बात हो गई। इसके अलावा लग्जरी होटल्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छे होटल्स भी हैं, जैसे कि एक द ललित टेम्पल व्यू, अच्छा होटल है, इसकी रेंज है 15,000 के आसपास, काफ़ी अच्छा होटल है द ललित टेम्पल व्यू। इसके अलावा बात करें तो एक है बुंदेला रिजॉर्ट, इसकी जो टैरिफ है करीब 12,000 रुपये के आसपास है। एक है रेडिसन जैस, इसकी टैरिफ है जो है 7,000 के आसपास है। और एक है द ललित ट्रैवलर। तो 2 ललित हैं, एक है द ललित टेम्पल व्यू जिसका मैंने बताया 15,000 और एक द ललित ट्रैवलर जिसका है टैरिफ 7,000। तो ये लग्जरी अच्छे होटल्स की बात हो गई, और जो मैंने बताया था वो हो गई गवर्नमेंट होटल्स की। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं, सस्ते लेना चाहते हैं बजट में, तो वो होटल्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ खजुराहो में एयरपोर्ट भी है, तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको खजुराहो ट्रिप की एक कंप्लीट जानकारी दी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।